ये ओएल इसको बनाने के लिए मैं स्मॉल बीड्स यूज़ करने वाली हूँ। आप पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं और कॉटन थ्रेड यूज़ करें अगर आप बिगिनर है तो। सिल्क थ्रेड के लिए प्रिपरेशन लगता है, इसे स्ट्रेच करना पड़ता है पहले से। और सबसे पहले नॉट लगा के इस तरह से एज पे निकाल के इस तरह से थ्रेड को, और यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे इसे फिक्स करने के लिए, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए। अब हमें एक सिंगल स्टिच बनाना है, इसे पुल कर लें और यहाँ पर लेकर आएंगे थोड़े से डिस्टेंस पे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब बैकवर्ड जाना है। ये जो फर्स्ट स्टिच बनाए हैं सिंगल स्टिच, इसके अंदर नॉट लगानी है इस तरह से बैकवर्ड जाते हुए। अब एक बीड को ऐड करना है। बीड ऐड करने के बाद इस तरह से रखते हुए एक सिंगल स्टिच हमें फिर से फैब्रिक पे लगाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए। और एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर रैप लगाते हुए निडल को हम ये स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब ये जो बीड हमने अटैच की है इसके पास हमें ये निडल को रखना है और यहाँ पर एक नॉट लगानी है इस तरह से थ्रेड रखेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक थ्रेड को क्लॉकवाइज रखते हैं और एक को ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो इसके बाद मैंने नॉट लगा दी बीट के बाद। अब बीट के बाद हमें 3 लूप्स बनाने हैं, तो इस तरह से रखते हैं लूप बनाने के लिए, इस तरह से, और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से इस पर टर्न लगाएंगे। लूप जब क्लोज करने वाले तो हम इसकी साइज को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 1 लूप, इसी के पास सेकेंड लूप। फर्स्ट लूप हमें गाइड करेगा कि सारे लूप हमें किस तरह से इक्वल बनाने हैं। नॉट लगाने से पहले साइज को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। सेकेंड लूप, अब थर्ड लूप बनाएंगे। इस तरह से 3 लूप्स कंप्लीट होने के बाद इसे हम फैब्रिक में अटैच कर देंगे। ये सारे डिस्टेंस मैंने इक्वल रखे हैं, इसे भी ऐसे ही रखेंगे और अटैच कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गई एक डिज़ाइन। अब इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।